23 नवंबर रविवार की सुबह 8:30 पर धरती के एक शांत पहाड़ ने एक ऐसी गर्जना की जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों साल से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा और उसकी राख आसमान को चीरते हुए हजारों किलोमीटर दूर देशों तक जाने लगी। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को याद दिला दिया, कितनी भी तरक्की कर लो कि नेचर की ताकत हमसे ज्यादा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल और आप देख रहे हैं खुशहाल फॉर इनसाइट। आज मैं आपको इस ज्वालामुखी के बारे में हर वो सच बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। और क्या ये हमारे लिए खतरा है? कब फटा, क्यों फटा और आखिरकार इसकी राख भारत तक कैसे पहुंची? दोस्तों, इस ज्वालामुखी का नाम है हेली गुबी ज्वालामुखी। ये इथियोपिया के उस रिफ्ट वैली में स्थित है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे अलग हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ज्वालामुखी करीब 12,000 साल से शांत था। इतने सालों से कोई गतिविधि नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई लावा नहीं, मानो यह पहाड़ गहरी नींद में सोया हो। कई महीनों से इस इलाके में छोटे छोटे भूकंप आने लगे थे कि जमीन के नीचे मैग्मा हिलने लगा है। हजारों साल से दबा हुआ मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और पृथ्वी की ऊपरी परत उस दबाव को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। 23 नवंबर 2025 की सुबह वही हुआ जिसका डर था। एक जोरदार धमाके के साथ हेली गुबी फट उठा, सीधा 15 से 20 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया। जब ज्वालामुखी फटता है तो सिर्फ लावा नहीं निकलता, बल्कि गर्म गैस, धुआं, राख के कण और तेज दबाव एक साथ ऊपर धकेलते हैं और इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। कि बादल इतना ऊंचा उड़ गया कि जहां हवाई जहाज भी उड़ते हैं, और यही बादल आगे चलकर भारत तक पहुंचा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर एक तेज हवा बहती है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये हवा करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और कुछ ही घंटों में इस बादलों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाती है। और इसी जेट स्ट्रीम ने इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख अरब सागर की ओर धकेली और फिर वह राख आती हुई हमारे उत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के ऊपर पहुंच गई। मतलब सारी घटना हुई इथियोपिया में, लेकिन असर भारत में दिखाई दिया। सबसे बड़ा खतरा विमानन पर होता है। वोल्केनिक राख इंजन में जाए तो विमान का इंजन बंद तक हो सकता है। इसीलिए कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट रीरूट की गई, कुछ देर से उड़ी और एविएशन सेक्टर हाई अलर्ट पर रहा। अब बात करें हवा की, तो अभी तक ज्यादातर राख ऊपरी परतों पर है, इसीलिए ग्राउंड लेवल प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ शहरों में हल्की धुंध, आसमान में धूसर रंग और आग गले में इरिटेशन जैसी समस्या दिखने को मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है यह इरप्शन कुछ दिन तक और जारी रह सकता है। अगर राख लगातार हवा में उड़ती रही तो आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता, उड़ान और मौसम पर असर जारी रह सकता है। फिलहाल दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज, वेदर टीम्स और सैटेलाइट्स इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी सच्चाई 23 नवंबर की उस सुबह से शुरू हुए इथियोपिया के इस बड़े विस्फोट की। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ प्राकृतिक चक्र है या धरती हमें कोई चेतावनी दे रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ खुशहाल और आप देख रहे थे खुशहाल फॉर इनसाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहे।